बिजली बिलों में 5 से 35% तक एडवांस टैक्स आयद करने का फैसला। खबर सुनते ही शहरियों के होश उड़ गए। कहते हैं आए रोज टैक्सों की भरमार और महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर हसन नकवी। बिजली बिलों में एडवांस टैक्स आयद करने का फैसला सामने आने के बाद शहरियों के औसान खता हो गए। कहा हुकूमत ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इजाफी टैक्स अवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। अंजुमन ताजरान इस फैसले को मुस्तरद करती है और गुज़िश्ता रोज जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया है उसको भी हमने मुस्तरद किया और इसको भी मुस्तरद करते हैं। पहले ही ताजर इतने परेशान है, कोविड की वजह से कारोबार ठप है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार लोग हो रहे हैं, लिहाजा इस इजाफे से मज़ीद लोगों की परेशानी में इजाफा होगा। शहरियों ने कहा तब्दीली की दावेदार हुकूमत के अवाम पर महंगाई के वार जारी है। चंद रोज कबल भी बिजली की कीमत में ₹1.38 इजाफा किया गया। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी और आए रोज अशियाए खुरो नोश की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म साहब साड़ी तो अपील है कि जेड़ा तुसीं बिजली दे बिल वधाए हन इस ते मेहरबानी करो ते जेड़ा इन्हां काम किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों पर एडवांस टैक्स आयद करने के फैसले को वापस लिया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई के सुनामी ने आवाम से दाल रोटी भी छीन ली। आवाम परेशान है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई ने हर सतह पर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। चना सफेद मोटा परचून में ₹2 महंगा होकर ₹172 किलो हो गया। दाल माश ₹5 महंगी होकर 198 और दाल मसूर बरीक ₹8 महंगी होकर ₹183 किलो फरोख्त होने लगी। कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने परेशानी का इजहार किया। किसी को नजर नहीं आ रही, यहाँ पे जो गरीब है मर रहा है, किसी को कोई गरीब का कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे दाल, चीनी, घी हर 15 दिन बढ़ रहा है और उसके बाद जो पेट्रोल है हर 15 दिन बाद ₹5 बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं गरीब कोई नहीं छोड़ूंगा, गरीब को तो वो मार रहा है। अब मैं जॉब पर्सन हूँ, जॉब पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जितनी सैलरी है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ी जा रही है। एशिया में 11% 12% से आबादी बढ़ गई है, लेकिन सैलरी वहाँ पे ही है। अब बिजनेस पर्सन है वो भी रो रहा है। अब जो सैलरी पर्सन है वो क्या करेगा? जो मिनिमम 17-18 उसकी सैलरी है वो इसमें कहाँ से मैनेज करेगा? अब एक बात बताएं, इसने बोला था कि जी मैं गरीब रहने को नहीं दूंगा, वाकई इसने मार दिया गरीबों को। और दूसरी बात कि जी उस फलां मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे आता है। हमें समझ नहीं आई कि हमने साइकिल पे आना था कि वज़ीर आज़म ने साइकिल पे आना था। तो हमारी इनसे ये पुरजोर अपील है कि 20,000 करें, 25,000 करें, हमें उसमें एक फैमिली का बजट बना के दें। 8 महीनों के दौरान कीमतों में होशरबा इजाफा किया गया। चना सफेद मोटा ₹65 महंगा होकर ₹172 और चना सफेद बारीक ₹43 बढ़कर ₹135 किलो फरोख्त होने लगा। चना सफेद मोटा ₹9 महंगा हुआ और कीमत ₹124 किलो हो गई। चना काला बारीक ₹13 महंगा होकर 118 और दाल चना बारीक ₹15 महंगी होकर ₹120 किलो हो गई। नायब सदर चैम्बर राणा अयूब असलम मंच कहते हैं डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। जब डॉलर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाते हैं, जब नीचे आएगा तो नीचे आ जाएंगी। अभी बिजली का अशर देख लें क्या किया है इन्होंने, पेट्रोल का देख लें क्या रेट कर दिए हैं। जब ये तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, दालों के अलावा और चीज़ें देख, बाकी चीज़ों में कमी आई है, वो भी 10-10 गुना बढ़ गई हैं। ओपन मार्केट में कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर हो गई और गरीब के लिए दाल खाना भी नामुमकिन हो गया है। हुकूमत ने बिजली और गैस के गैर रजिस्टर्ड कमर्शियल और सनती सार्फिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। नॉन पायलट सार्फिन पर 17% इजाफी टैक्स आयद कर दिया। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत ने बिजली और गैस के नॉन पायलट कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्सों का इजाफी बोझ डाल दिया। नॉन पायलट कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। ₹10,000 माहाना बिल पर 5%, 10 से 20,000 रुपए माहाना बिल पर 7% और 20 से 30,000 माहाना बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगेगा। 30 से 40,000 रुपए माहाना बिजली और गैस के बिल पर कमर्शियल सार्फिन पर 12%, 40 से 50,000 रुपए माहाना बिल पर 15% और 50,000 रुपए से ज्यादा बिल पर 17% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। FBI ने सनती और कमर्शियल सार्फिन पर इजाफी टैक्स का SRO जारी कर दिया है। आपको बताएं सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोना ₹2200 सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना सराफा मार्केट में ₹1,715 सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत ₹1,12,300 हो गई। 10 ग्राम सोना ₹96,450 का हो गया है।
आपको बताएं कि सोने की कीमत में कमी, 1 तोला सोना 2200 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना सराफा मार्केट में 1715 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,12,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 96,450 रुपये का हो गया है। फैसलाबाद समेत 22 अजला में 3 साल मुकम्मल करने वाले एजुकेटर्स नौकरियों पर मुस्तकिल ना हो सके। महकमा तालीम पंजाब का इजहार बरहमी, CEO एजुकेशन को जल्द अज जल्द एजुकेटर्स की फाइलें मुकम्मल करके 3 साल मुद्दत पूरी करने वाले असातिज़ा को रेगुलर करने की हिदायत कर दी गई। फैसलाबाद में 2016, 2017 और 2018 में भर्ती एजुकेटर्स की बड़ी तादाद अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 3 साल सर्विस मुकम्मल होने वाले तमाम एजुकेटर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल किया जाए। लेकिन फैसलाबाद समेत 22 अजला ऐसे हैं जहां पर 3 साल से जायद सर्विस वाले अक्सर एजुकेटर्स को ताहाल मुश्किल नहीं किया गया। ये रिपोर्ट जारी की गई है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, जिसमें जो अफसरान हैं, ज़िला अफसरान हैं, CEOs एजुकेशन हैं, उनकी कारकर्दगी पर जो है वो बरहमी का इजहार किया गया है कि हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद साल 2018 और इससे पहले भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को ताहाल मुश्किल नहीं किया जा सका। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 2016, 2017 और 2018 में अक्सर एजुकेटर्स जो कि भर्ती हुए वो ताहाल मुस्तकिल नहीं हो सके, जबकि उनकी जो सर्विस है वो 3 साल से ज़ायद हो चुकी है। और अक्सर ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि 5 साल कॉन्ट्रैक्ट भी मुकम्मल कर चुके, लेकिन उनको मुख्तलिफ हीले बहाने और वजूहात की बिना पर मुस्तकिल नौकरियों पर नहीं किया जा रहा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक रिमाइंडिंग लेटर जारी किया गया है जिसमें तमाम जो सरबराहान इजला हैं, CEOs एजुकेशन हैं, DOs हैं, उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर फाइल वर्क जो है मुकम्मल किया जाए। जिन एजुकेटर्स की कोई भी उसमें खामी है उसको दूर किया जाए और फौरी तौर पर 3 साल सर्विस मुकम्मल करने पर असातिज़ा को मुश्किल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चौबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास MNA रियाज फतेहाना की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान असम्बली, आला जिला अफसरान ने शिरकत की, जिसमें फैसला किया गया कि जिला भर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और मटीरियल के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बताएं चौबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। MNA रियाज फतेहाना की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान असम्बली, आला जिला अफसरान ने शिरकत की, जिसमें फैसला किया गया कि जिला भर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और मटीरियल के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। साफ पानी की फराहमी का मिशन, MNA कैसर अहमद शेख ने RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फंक्शनल कर दिया। कहा मुख्तलिफ मकामात पर प्लांट्स लगाए जाएंगे। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। MNA कैसर अहमद शेख ने शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी। अपने डेरा पर RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फंक्शनल कर दिया। कहते हैं शहरियों के साफ पानी न मिलने की शिकायत थी, जिस पर वाटर प्लांट को अपग्रेड किया गया। City 41 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। RO प्लांट में 1 टन पानी गैलन होगा। तो हमने लेटेस्ट इसमें और मशीनरी का इजाफा किया, इक्विपमेंट नया लगवाया और उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है ताकि ये लोगों के लिए सेहत अफजा हो। अगले मरहले में शहर में मुख्तलिफ जगहों पर वाटर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि शहरियों को साफ पानी मिल सके। RO वाटर फिल्ट्रेशन के इफ्तिताह के मौका पर उम्मीदवार लीगी टिकट होल्डर सैयद असद बुहारी और दीगर भी हमराह थे। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, City 41 चन्योर। फैसलाबाद में 15 तारीख गुजरने के बावजूद भी शहर के थिएटर्स को खोलने की इजाजत ना मिली। फनकार परेशान, इंतजामिया ने अगर थिएटर्स ना खोले तो एहतजाज का भी कह दिया। जिला कौंसल चौक में भूख हड़ताल कैंप लगाने का भी कह दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि 15 तारीख के बाद फैसलाबाद भर के जितने भी थिएटर्स हैं इनको खोल दिया जाएगा और इजाज़त होगी SOPs के साथ ड्रामा परफॉर्म करने की। लेकिन 15 तारीख तो गुजर चुकी, लेकिन अब भी फैसलाबाद भर के थिएटर्स जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है। ख़ास तौर पर डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले फ़नकार जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि उनका खाने पीने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। रिज़्क जो है उसकी फरावानी तब थी जब थिएटर्स चलते थे, लेकिन अब थिएटर्स बंद होने की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है वो काफ़ी परेशान नज़र आता है। तो हमारे साथ मोहम्मद ज़िशान मौजूद हैं जो कि फ़नकार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं और डायरेक्टर भी हैं मिनरवा थिएटर के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। ज़िशान साहब, क्या लाहे अमल होगा अगर यही सूरत रही तो?
بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ 15 تاریخ کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ 15 کے بعد آپ کے تھیٹرز کو اوپن کر دیا جائے گا اور SOPs کے تحت اس کو چلنے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن ابھی تک تھیٹر نہیں شروع ہوئے۔ آج 19-20 تاریخ ہو گئی ہے، تو اب لایا عمل جو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ ہم نے ایک تمام آرٹسٹوں نے اکٹھے ہو کے ایک الائنس بنایا کہ ہم اکٹھے ہو کر سڑکوں پہ جائیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے تاکہ ہمارے تھیٹروں کو بحال کیا جائے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے تو آرٹسٹ کو کچھ نہیں ہوا، بچ گئے ہیں، لیکن بے روزگاری کی وجہ سے شاید مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے کہ تھیٹر کو بحال کرے، ورنہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے اور بھوک ہڑتال کریں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ ویسے بھی فنکار جو ہیں وہ اپنے گھروں میں فاقے کاٹنے پہ مجبور ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت نہ دی گئی تو یہ فنکار تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت نہ دی گئی تو ہڑتال کی جائے گی۔ بہت شکریہ حنان بخاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، بغیر ویکسین کے پابندی ہے برقرار، سرٹیفکیٹ ہے لازمی قرار، نہیں تو کرنا ہوگا لمبا انتظار۔ بیورو چیف طیب سیف تفصیلات سے آگاہ کریں گے اپنی اس رپورٹ میں۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں ریل کا سفر کرونا ویکسینیشن کے ساتھ مشروط ہو چکا ہے۔ جو ویکسین کروائے گا وہی ٹرین پر جائے گا۔ ٹکٹ لینے کے لیے مسافروں کے لیے کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں وہ میسج بھی دکھا سکتا ہے۔ پہلے پوچھتے ہیں بھی تہاڈے کو کرونا وائرس والا سرٹیفکیٹ ہے، ماسک وغیرہ پہن کے اندر داخل ہونا، تو 75% ریزرویشن کر رہے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر کا کہنا تھا جن شہریوں نے ویکسین نہیں کروائی انہیں ٹکٹس جاری نہیں کر رہے۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا ویکسین کارڈ نہ ہونے کے باعث اوپن ٹکٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ میں ٹکٹ کروان آیا سی جی، وہ کہہ رہے اپنا ویکسین کارڈ لے کے آؤ تو نہیں تو ٹکٹ نہیں ملنا، تو اوپن ٹکٹ 'ਚ میں سفر کر رہا ہوں۔ میں اپنا ویکسین کا کارڈ دکھایا انہوں نے ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਓਪਨ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। اسٹیشن ماسٹر کا مزید کہنا تھا کہ رحمان بابا، پاکستان ایکسپریس، ملت اور شالیمار میں 70% بکنگ کر رہے ہیں، جبکہ 30% نشستیں خالی چھوڑ رہے ہیں۔ بکنگ کروانی ہے تو ویکسینیشن لازمی کروانی ہوگی۔ ویکسینیشن نہیں ہوگی ٹرین میں سفر تو کر سکیں گے مگر اوپن ٹکٹ پہ۔ کیمرامین محمد جواد کے ساتھ طیب سیف، ٹوبر ٹیکسی۔ جنگ میں چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیٹی مہر اعجاز حسین اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عباس جویا کی زیر صدارت ضلعی اوورسیز کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 23 درخواستوں کا جائزہ لیا گیا اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ ملک جنگ میں آج اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عباس جوئی اور چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن مہر اعجاز خانوانوں کی جانب سے کیسز کا جائزہ لیا گیا اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے موقع پر احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن مہر اعجاز خانوانوں موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ سر بتائے گا کیا دیکھ رہے ہیں کیسز کی صورت حال کو کس طرح جا رہے ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے بھی بتائے گا عدالتوں میں کیسز کی ٹرائل کو کیسے اسپیڈی کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہماری اوورسیز کی میٹنگ تھی تو اس میں ہم نے 23 کیس ہم نے ڈسکس کیے، تو 6 کیسز کا ہم نے موقع پہ فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ 6 کیس ریزالو ہو گئے ہیں۔ ان 6 کیسز میں ایک ہمارے یہاں پہ چنیوٹ روڈ پہ 30 ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ تھا، تو وہ ہم نے واگزار کروایا ہے۔ وہ انتہائی قلیل مدت یعنی کہ 2 ہفتے میں ہم نے واگزار کرایا۔ تو ایک کیس ہمارا یہ جھنگ سٹی میں تھا، تو ان کا بھی 30 سال سے قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوتا، وہ بھی ہم نے ریزالو کرایا۔ اور ایک جھنگ سٹی میں ایک بھائی تھے، ان کی بھی کمپلینٹ تھی، تو ان کا مسئلہ بھی ریزالو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہمارے یہ سپیڈی بنیاد پہ ریزالو ہو رہے ہیں، تو اس میں پوری انتظامیہ کی مہربانی ہے، ان کے تعاون سے ہو رہے ہیں۔ اس میں خصوصی طور پہ ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب، ADCR شاہد عباس جویا صاحب، AC صاحب، ان سب انتظامیہ کے تعاون سے یہ کیسز حل ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ کی وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیار غیر میں بھائی رہتے ہیں، تو ان کا کوئی بھی ایشو ہو، قبضے کا ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، تو ہمارے پنجاب اوورسیز پورٹل پہ کمپلینٹ اپلوڈ کریں، تو انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے VN کے مطابق ہنگامی بنیادوں پہ ان کے مسائل ریزالو کیے جائیں گے۔ تو جو آپ نے پوچھا یہ جو کورٹس میں پینڈنگ کیسز ہیں، تو اس میں ہمارے وائس چیئرمین چوری وسیم اختر رامز صاحب کی انتھک محنت ہے، وہ 2-3 دفعہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ابراڈ لے کے گئے ہیں، تو ان کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یہ لوئر کورٹس کو آرڈر پاس کیا ہے کہ جتنے بھی کورٹس میں سال کیس پینڈنگ رہتے تھے، وہ بھی اب انشاءاللہ چیف جسٹس کی ہدایت کے مطابق وہ سپیڈی ٹرائل میں آ جائیں گے، تو ان کے کیس بھی سپیڈی ٹرائل میں حل ہوں گے اور حل ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔
बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद पावर लूम्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कॉटन और पीवी की तमाम वैरायटी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पीवी की कीमतों में 10 जबकि कॉटन स्टेबल की कीमतों में 5 रुपए इजाफे को वापस लिया जाए। आपको बताएं कि फैसलाबाद पावर लूम्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कॉटन और पीवी की तमाम वैरायटी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताएगा इस पर ताजरों का क्या कहना है, उनके क्या मुतालिबात हैं? एसोसिएशन और मजदूर वर्कर इत्तेहाद का कॉटन और दीगर अशिया में बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। हम मजदूरों से बात करते हैं और पावर लूम्स एसोसिएशन के अहदेदारान से भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि जैसा कि कॉटन और पीवी की कीमतों में बढ़ी हैं, उससे पावर लूम्स के अहदेदारान पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ा है कि मजदूर आदमी का चूल्हा ठंडा हो गया है। पहले एक भी नागा नहीं था, 24 घंटे का नागा जो डबल दे रहे थे, इस वक्त वो जो है 3 नागे हो चुके हैं। मजदूर जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई है। बच्चे भूखे, ये देखिए खड़े हैं सामने, अंधेरे में जो आके बैठे हुए ने और कोई लुमा बंद ने, कोई चल रही ने। क्यों बहरान आया ये हमें कोई पता नहीं है। यही पता है कि बहरान है, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं घर और इतने परेशान है। आखिर तो परे कर्जे वाले जो है वो कर्जा मांग रहे हैं, जो किराएदार है वो बेचारा परेशान है, किराया नहीं दे हो रहा, वो लोग शुभ के गुजारा कर रहे हैं। देखो, ये हुकूमत हमारी है, ये किसी की हुकूमत नहीं है। हमने मजदूर वर्ग इत्तेहाद से बात की। अभी हम पावर लूम्स एसोसिएशन और दीगर ताजरों, छोटे ताजरों से बात करते हैं। अच्छा, ये आप बताइएगा कि जैसा कि गुज़श्ता रोज़ बिजली के बिलों में अजाफी इनकम आयद टैक्स करने का फैसला किया है, आप इस फैसले पर छोटे ताजरों पर कितना असर पड़ेगा? देखें जी, इससे छोटा ताजर तो बिल्कुल ही, उसका तो सर्किट बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। काम की पोजीशन तो वैसे ही जो चल रही है, बिजली के बिलों से मालकान भी परेशान है, सूतर के रेट बढ़ने से परेशान है, कपड़े का रेट नहीं बढ़ रहा, सैजिंग की तरफ से भी रेट बढ़ रहे हैं, उनके मटेरियल भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। लिहाजा ये जो एक्स्ट्रा बोझ डाल रही है गवर्नमेंट, उसको चाहिए कि इस पर गौर करे। इस तरह तो छोटा ताजर बिल्कुल पिस जाएगा। आम आदमी को तो वैसे भी ये पोजीशन है कि वो पूरा हफ्ता या 1 महीना काम करके भी उसका सर्किट नहीं चल रहा। अब 3 दिन का नागा शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों ने लूमें बंद कर दी हैं। इससे तो आम आदमी बिल्कुल ही दब जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कुछ थोड़ी सोच विचार करे और छोटे ताजर को कुछ ना कुछ रिलीफ दे, ताकि हमारे साथ पावर लूम्स एसोसिएशन के बंदे अहदेदार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पावर लूम्स बंद कर दी हैं। अच्छा, आपने अपनी पावर लूम्स बंद कर दी हैं, क्या वजह बनी है? और कॉटन और दीगर अशिया में जो मटीरियल में इजाफा हुआ उसकी वजह से या कोई और मसले मसाइल हैं? जो बहरान आया है इस वजह से, जो महंगाई है इसकी वजह से बहरान आया है। कपड़े की कास्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट में जो हमारा जो सेलमैन है वो हमसे कपड़ा नहीं ले रहा, बिल्कुल भी ठप हो चुका है सब कुछ। वो कहता है हमारी आगे सेल परचेज़ नहीं हो रही, ना पैसा मिल रहा है ना कोई काम चल रहा है, बिल्कुल ठप हो चुका है सब कुछ। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। इस वजह से बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं। और ये जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से आप देख लें, बिजली के बिल चेक कर लें, कम से कम 10 से 15 रुपये बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है। और काफ़ी एशिया जो है, मसलन लगा लें कि घी है, उसमें भी इजाफा हो चुका है। हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। मज़दूर जो है वो भी परेशान है और मालिक भी परेशान है, ठीक है ना। तो मालिक भी परेशान है और मज़दूर भी परेशान है। ये देखें, मज़दूरों की लूमें बंद हैं, ये इधर खड़े हैं सारे, इसी वजह से खड़े हैं कि इनके बच्चों का घर से चूल्हा ठंडा हो चुका है और बिल्कुल परेशान है, ठीक है। अब आप बाकी बात मौजूद पावर लूम्स एसोसिएशन से भी बात की, इन्होंने अपनी पावर लूम्स बंद कर दी हैं, जिसकी बड़ी वजह बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और कॉटन महंगी है। जबकि मजदूरों से बात की गई तो मजदूरों का कहना था कि कॉटन महंगी होने की वजह से पावर लूम्स जब बंद हो जाती है तो उनका रोज़गार भी ठप हो जाता है और ना वो वर्कर के लिए अहले होते हैं। और मजदूरों से भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि पावर लूम्स बंद होने की वजह से आपके रोज़गार पर किस तरह का इजाफा हो? हमारे रोज़गार पर इतना असर पड़ा है कि हमारे बच्चों की फीसें नहीं हमसे दे हो रही, और बिजली के बिल, घर के किराए और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम हुकूमत के हमारी यही अपील है कि महंगाई पर फुल कंट्रोल करे और मजदूरों को कोई रिलीफ दे। आप बताएं। क्या बताएं जी, हम भूखे मार रहे हैं और क्या बताएं इनको, सबको पता ही है। चीनी इतनी महंगी है कि उतना महंगा है, कोई शायद आदमी के ना लेने के बसों बाहर है काम।
جی بالکل، پاور لومز ایسوسیشن کے عہدیداران اور مزدور ورکر اتحاد نے احتجاج کے دوران کہنا تھا کہ پاور لومز کے جو کاٹن مہیا اس کا ریٹ کم کیا جائے تاکہ وہ پاور لومز کو چلا سکیں، جبکہ مزدوروں کا کہنا تھا کہ پاور لومز چلیں گی تو وہ کام کرنے کے اہل ہوں گے اور اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں گے۔ جی پاور لومز چلیں گی تو مزدور کام کر سکیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا عمران اسلم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزدور اور چھوٹے تاجر کاٹن اور پی پی کی تمام ورائٹی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین عامر کھوکر کی فیصل آباد آمد اسمال چیمبر میں چھوٹے دکانداروں اور ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ مل کر ایل پی جی بحران پر قابو پانے کے حوالے سے ایم او یو سائن کیا گیا۔ اسے پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری میں آج ایل پی جی ایسوسی ایشن اور چھوٹے دکاندار جو ہیں، ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں، ان کے مابین ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اس ایم او یو میں سرپرست اعلیٰ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اور نو منتخب صدر جو ہیں چودھری شفیق انجم اور میاں ظفر اقبال، انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے۔ چیئرمین جو ہیں عرفان کھوکھر، ان کے ساتھ تو ایم او یو کا مقصد کیا ہے سائن کرنے کا؟ عرفان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی کھوکھر صاحب، بتائیے گا کیا مقاصد ہیں اس ایم او یو کے؟ سب سے پہلے تو میں اسمال ٹریڈر انڈسٹری کا تمام دوستوں کا، ان فاؤنڈر سے بان کا جنہوں نے یہاں تک اس انڈسٹری کو لے کر کے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج وقت آن پہنچا کہ پورے پاکستان کی اسمال ٹریڈرز جتنے ہیں ان کے ساتھ جس طرح میں آج ایم او یو سائن کیا، پورے مل کے چھوٹے تاجروں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے قرضوں کے لیے، ان کی انشورنس کے لیے آگے مل کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج عہد کیا ہم نے پورے پاکستان میں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔ بالکل، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ سرپرست اعلیٰ چیمبر کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں صاحب، آپ بتائیے گا کیا کہیں؟ شکریہ سٹی 41۔ میں انتہائی ممنون ہوں عرفان کھوکھر صاحب کا، آل پاکستان ایل پی جی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، کہ یہ آج اپنے ساتھیوں سمیت فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری میں آئے، اور فیصل آباد کے اندر جو سردیاں آ رہی ہیں اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ایل پی جی بحران نہ پنپنے پائے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے کہ جو فیوچر میں ہم ان چھوٹے تاجروں کو پراپر سپورٹ کریں گے یہاں پہ، اور ان کو ہم فورم مہیا کیا ہے فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر کا کہ یہ اپنی میٹنگ یہاں پہ کریں اور فیصل آباد کے شہریوں کی خدمت کریں تاکہ ہم اس بحران سے بچ سکیں۔ بالکل، جو گیس کا بحران سردی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ ایم او یو سائن ہوا ہے۔ نو منتخب صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری شفیق انجم جی۔ چور صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ سٹی 41۔ یہ ایم او یو کا مقصد جو ہے وہ ہمارے جو ممبران ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے، جو کہ اپنی فیکٹریز میں ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں، ان کو سہولت بچانے کے لیے ہے سب سے پہلے۔ نمبر 2 فیصل آباد کے عوام کے لیے ہے کہ سردیوں میں ان کو ایل پی جی کی شارٹیج نہ ہو، اور نمبر 3 اس ایم او یو کا جو مین مقصد ہے وہ ہے سیفٹی، کہ جو ناقص سلنڈر ہیں جن کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کی جائے، اس کو اچھے طریقے سے بہتر کر کے جو معیاری سلنڈر ہے وہ فراہم کیے جائے۔ جی بالکل، ایم او یو کے جو مقاصد ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو اس کا مقصد ہے وہ جو ناقص سلنڈرز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے حادثات۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹیکو سنگھ کے نام پر ایک پارک بنا اور پھر شہر آباد ہوا، مگر انتظامیہ کی غفلت سے ٹیکو سنگھ کی یادگار سمیت پارک بدحالی کا شکار ہوا، جسے بحال کرنے کا کام تو شروع ہوا، مگر یہ پارک کیسے بنا اور ٹیکو سنگھ آخر تھا کون؟ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف طیب صاحب۔ سنگھ کیا ہے؟ اس کا نام کیسے پڑا؟ ٹیکو سنگھ کون تھا؟ آخر اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ آج وہ تو نہیں ہے مگر اس کا نام امر ہو چکا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ انگریز دور میں ریل پٹڑی کا جال بچھا تو ٹوبا منڈی پر بھی اس کا اسٹیشن بنایا گیا۔ اسٹیشن کا نام تجویز کرنے پر کرہ فال ٹیکو سنگھ کے نام نکلا، جو اسٹیشن کے ساتھ ملحق پیپل کے درخت کے نیچے ہر خاص و عام کو بلا تفریق پانی پلاتا تھا۔ پانی کے بڑے مٹکے، ساتھ میں پانی کا جوہر اور درویش ٹیکو سنگھ اس شہر کی پہچان بن گئے۔ پچھلے 7-8 سال سے پارک کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کی جو حالت ہے بہت خراب ہو چکی ہے، تالاب میں بالکل پانی نہیں ہے، اور یہ جو آپ کو یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ بہت ہسٹوریکل جگہ ہے۔ اس شہر کا جو نام ہے وہ یہاں سے ہی پڑا تھا ٹیک سنگھ کے نام پہ۔ یہ جو جگہ ہے اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔
बादशाह टेकू सिंह की यादगार को महफूज करने के लिए इंतजामिया ने वहां पार्क बना दिया, मगर कुछ अरसा बाद वो पार्क बदहाल हुआ और लोगों ने आना छोड़ दिया और टेकू सिंह को भी भूलने लगे, जिस पर सिटी 41 ने हकाम बाला की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई तो बहाली का काम शुरू हुआ। ये बहुत अच्छा इंतजामिया का कदम है, इन्होंने काम करवाना स्टार्ट कर दिया है कुछ दिन से और एक मंथ के अंदर अंदर ये पार्क उम्मीद है कि अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। टेकू सिंह का कुआं तो अब खुश्क हो चुका, मगर उसकी यादगार बरकरार है, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से टेकू सिंह के नाम से मंसूब तमाम यादगारों को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा किया और साथ ही म्यूजियम बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इस पीपल की घनी छाँव में जब लू भी चलती थी तो ठंडी हो जाती थी और इस ठंडी छाँव में बैठने के लिए लोग दूर दराज से आते थे और इसी छाँव में एक टेकू सिंह बैठा होता था जो इन मटकों से पानी भरकर शहरियों को पिलाता था। मगर आज उस टेकू सिंह की याद को, उसकी यादगार का हाल जो है आपके सामने है, जहाँ पर पीपल का दरख्त तो मौजूद है, हवा भी मौजूद है, छाँव भी मौजूद है, टेकू सिंह नहीं है, यहाँ पर पानी पीने के लिए आने वाले लोग मौजूद नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। चिन्योट के शहरियों के लिए खुशखबरी, झुमरा रोड पर 167 केनाल अराजी पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आइंदा माह इफ्तिताह करेंगे। देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। झुमरा रोड पर वाक़ औकाफ की जमीन जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मुंतकिल कर दी गई। औकाफ और रेवेन्यू अफसरान के हमरा सदर बार मलक फतेह शेर खोखर ने जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट के हमरा जगह का दौरा किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने औकाफ की 167 कनाल अराजी का कब्जा ले लिया है। जुडिशल कम्प्लेक्स 167 कनाल एक मरले का जो म्यूटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ये नाम ट्रांसफ़र हो चुका है और इसका पोजेशन भी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ट्रांसफ़र हो गया है और इंशाअल्लाह ताला विद इन मंथ इस पे जो है वो तामीराती काम के हवाले से भी प्रोग्रेस होगी। जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट का कहना था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात में इफ्तिताह के फौरी बाद तामीर मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। चीफ जस्टिस साहब के पास मुलाकात में फंड्स के हवाले से था तो इंशाअल्लाह ताला हमारे फंड चीफ साहब के पास मौजूद, हमारे फंड में मौजूद पड़े हुए हैं और जैसे ही ये जो इफ्तिताह होगा चीफ साहब आगे करेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह साथ ही इसकी तामीराती काम जो वो स्टार्ट हो जाएगा। दौरा के मौका पर समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन शाह और दीगर वकाला भी सदर बार और जनरल सेक्रेटरी के हमरा थे। जुडिशल कम्प्लेक्स के क्याम से बर वक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना।